दरभंगा में शांतिपूर्ण संपन्न भेल होलिका दहन। विभिन्न स्थान पर पहुंचकर देख रहा छथि जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी। लहरियासराय थाना क्षेत्र का यातायात थाना नकर नंबर 6 के नजदीक होलिका दहन के मौका पर पहुंचकर जिलाधिकारी राजीव रोशन, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, जिला रेड्डी, लहरियासराय थाना के प्रभारी दीपक कुमार, जिला शांति समिति के सदस्यगण के देखरेख में होलिका दहन तय समय पर कयल गेल। जिलाधिकारी कहलनि जे होली शांतिपूर्ण संपन्न हैत और कोनो हाल में असामाजिक तत्व का मंशा कामयाब नहीं हुआ दिल जाए। होली की अभी होलिका दहन होना है। डीएम सर, एसएसपी सर भी अभी निरीक्षण पर थे, आप लोगों से मिले हैं यहाँ पे। क्या संदेश क्या है ऐसे मौके पर? पूरे शहरवासियों से हर एक सम्मत स्थल पे जो भी नौजवान हैं, स्थानीय लोग हैं, वर्तमान प्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रतिनिधि हैं, वहाँ के एक्टिव लोग हैं और शांति समिति के सदस्यों से नम्र निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि हर एक सम्मत स्थल पे चौकस होकर के समय से 100 समय सम्मत को जला करके और 100 समय होलिका दहन करें, सम्मत जला करके, और शांति पूर्वक सभी लोग आपसी भाईचारा समाज में बना करके कल के होली के त्यौहार को मनावे। परसों ऐसे होली है, लेकिन कुछ लोग कल भी खेलेंगे, परसों भी खेलेंगे। हर एक आदमी से मेरा विनती है कि जो लोग रंग अबीर न लेना चाहें उन्हें जबरन रंग अबीर न दे। जो खेलना चाहे भाईचारा स्थापित करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाए। सब परिवार, ये खुशियों का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई का जीत का ये त्यौहार है, दिल से दिल मिलाने का ये त्यौहार है। वो अपनी बुराई को होलिका दहन में जला दें और कल से नई शुरुआत करें। यही शुभकामनाओं के साथ ये जो बयानबाजी चल रही थी पिछले 2 दिनों से, जो माहौल जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो भी हमारी छोटी बहन है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये इसको कहता है टंग मिस्टेक, स्लिप हो। थाना क्षेत्र में कुल 28 जगह पे होलिका दहन होने वाला है। सभी जगह पे पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी जगह फोर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा भी सभी जगह QRT का टीम है और सिविल में भी कुछ फोर्स लगाए गए हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई गलत आसूचना हम लोग को नहीं मिला है और हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोगों का सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होलिका दहन होगा। आप देख रहे हैं इधर शांति समिति के सदस्य लोग कितने उत्सुक हैं, कितने तत्पर हैं, सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या मैसेज क्या देंगे शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को? शहरवासियों को मैं मैसेज दूंगा आपके माध्यम से कि सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे का सम्मान रखते हुए होली खेलें, किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक। तो यहाँ पे पहुँचे हैं नाका नंबर 6 के बाद, क्या कहना चाहेंगे? वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ हम लोग पूरे शहर का मुआयना भी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज होलिका दहन का कार्यक्रम आज रात में आयोजित किया जाना है। शांति समिति के सारे सदस्य भी सभी चौक चौराहों पर मुस्तैद हैं। सभी जो शांतिप्रिय अमन चैन के पक्षधर लोग हैं, सब लोग सजग रह करके इस त्यौहार को मनाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था है और ये त्यौहार हमारा संपन्न है। दरभंगा जिला वासियों को क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर यही बताना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि होली सद्भाव का त्यौहार है। सब लोग हर्ष और उल्लास के साथ रंगों का ये त्यौहार मनाएं और एक दूसरे के साथ भाईचारा और शांति का संदेश फैलाने का। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पे हैं, होली का माहौल है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सभी लोग, मिथिला की परंपरा रही है, दरभंगा की परंपरा रही है कि सद्भाव के साथ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, तो सब लोग मिल कर के ही सारा त्यौहार मनाते हैं और उसको संपन्न भी कराते हैं। ठीक सर, दोस्तों वाला है, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे सर? हम लोग शहर का निरीक्षण कर रहे हैं और जहाँ जहाँ होलिका दहन है वहाँ हम लोग घूम रहे हैं, चेक कर रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी का भी हम लोग चेक कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग शांति समिति का बैठक में जो चर्चा हुआ था कि हम जहाँ शांति समिति बैठक, जो शांति समिति का मेंबर है जिला के, जो माननीय सदस्य है, वो लोग भी हर चौक चौरा पर रहेंगे। ये लोग भी वादा किया था, प्रॉमिस किया, तो उसी की तरह ये लोग भी आंकड़े हैं हमारे साथ, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के ये लोग काम कर रहे हैं और इनके साथ हम लोग भी आज चर्चा करके इनके साथ मिल के हम लोग सारा शहर को घूम रहे हैं और
अभी शांतिपूर्ण है। हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं और असामाजिक तत्व जो है उनके ऊपर भी नज़र बना के रखे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम लोग निगरानी है। अगर ऐसा कुछ अफवाह फैलाता है तो उसको हम तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई इस टाइप का घटना भी होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए सख्ती से कार्रवाई करेंगे और सभी सहयोग करें पुलिस का और जिला प्रशासन का। हम अपील करना चाहेंगे। कई जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, क्या कहेंगे? जी हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, वीडियोग्राफर्स भी है, क्यूआरटी है, दंगा पार्टी है, सभी बाइक पार्टी घूम रहा है। हम लोग पुलिस जिला प्रशासन पूरा सतर्क है, अलर्ट है। क्या ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जाएगी? हाँ जी, तो कुछ जगह पे हम लोग ड्रोन कैमरा भी यूज़ कर रहे हैं, निगरानी करेंगे। पिछले 2 दिन में जो बयानबाजी हुई है जिसको लेकर के कुछ माहौल ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ बदलता हुआ नजर आया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी क्या कोई ऐसा है नहीं, ये सब अफवाह है। सभी हम लोग जो शांति समिति मेंबर्स हमारे साथ में है। सभी जिलावासी जो दरभंगा का शहरवासी हमारे साथ में, जिला प्रशासन के साथ में, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पर्व मना रहे हैं और सभी पुलिस प्रशासन भी और जो सिविल प्रशासन सभी अलर्ट है। हम लोग सतर्क हैं। दरभंगा जिले के थाना को क्या निर्देश देना चाहेंगे? तो अब थाना सभी को निर्देश दिया गया है कि सभी सतर्क रहेंगे, पेट्रोलिंग करते रहेंगे। बाइक पार्टी से हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अनुमंडल में क्यूआरटी भी है और हमारे जिला में रिजर्व फोर्स भी हम लोग रखे हैं। कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट आता है तो तुरंत हम लोग रश करेंगे। शहरवासियों को पैगाम क्या रहेगा? तो सभी से अपील कर रहे हैं कि असामाजिक तत्व के ऊपर आप लोग भी नज़र रखें, अफवाह पे ध्यान न दें। तुरंत कुछ ऐसा घटना होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है? जी, जिला नियंत्रण कक्ष है। डीएम सर के ऑफिस में एक है, हमारा जिला एसएसपी ऑफिस में भी एक है। 2 दिन जिला नियंत्रण कक्ष काम करेंगे। थैंक यू। ये संवाद होली के देखित महत्वपूर्ण अछि। होली के मौका पर बनल जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटा एतौ कर्मी रहता तैनात। अगर कोनो प्रकारक होली के क्रम कोनो आवश्यकता पड़ैत अछि तऽ आवश्यकता के अनुसार कोनो भी समस्या के समाधान कयल जायत। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार के बनाओल गेल दरभंगा जिला के जिला नियंत्रण कक्ष होली पावन के देखित आइसा जिला नियंत्रण कक्ष चालू कऽ देल गेल अछि। ई जिला नियंत्रण कक्ष 3 शिफ्ट में काज करत। एतऽ लोक बनल रहता और 24 घंटा नियंत्रण कक्ष खुलल रहत। ई नियंत्रण कक्ष एहि लेल बनाओल गेल अछि जाहिसँ कि दरभंगा जिला में कोनो क्षेत्र में कतौ कोनो आवश्यकता पड़ैत अछि तऽ और संगहि कोनो प्रकारक कोनो दिक्कत आबैत अछि तऽ एतऽ बनाओल गेल जिला नियंत्रण कक्ष में संपर्क कऽ सूचना दऽ सकैत छथि। आवश्यकता अनुसार उचित कार्रवाई कयल जायत। ओतय जिला नियंत्रण कक्ष पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से लऽ चिकित्सा कर्मी, एम्बुलेंस इत्यादि तैयार राखल गेल है। ओतय होली पावन के देखैत बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा दमकल के गाड़ी के सेहो दरभंगा समाहरणालय में तैयार राखल गेल है। अगर कतौ कोनो प्रकारक कतौ आग लगैया या कोनो एहन घटना होइया तऽ एकर सूचना भेटते ही दमकल कर्मी जाकर ओहि आवश्यकता अनुसार काज करता। इसके लिए जो फ़ोन कर सकेंगे लोग, कौन सा नंबर है, किस पे फ़ोन करेंगे? उसका नंबर है 06272 240 600। इस पर कहीं से भी कॉल आएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। किस अवसर पे ये नियंत्रण कक्ष बनाया गया है? होली और ये आज है सम्मत का दिन। अच्छा, तो कब से कब तक ये नियंत्रण कक्ष रहेगा प्रक्रिया? आज, कल और परसों 3 दिन का। अच्छा जी, तो लगातार यहाँ पे 24 घंटा ये वर्क आवर में? जी जी, शिफ्ट वाइज सबका बांटा हुआ। अगर कहीं से कोई फ़ोन आता है तो किस तरह से फिर आगे की आप लोग जो उचित कार्रवाई होगा किस तरह से करेंगे? उस एरिया के थाना को सूचित किया जाएगा, तुरंत देखने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। 24 घंटा यहाँ पे लोग जी बने रहेंगे। जी, कंट्रोल रूम का यही सब दिन से होते आया है। कहाँ पे ये कंट्रोल रूम बनाया गया है? अम्बेडकर सभागार, किस जगह पे है? दहरिया सराय, दरभंगा, क्लब पीछे में। क्या नाम हुआ आपका? उमेश प्रसाद, हेल्थ विभाग से। नियंत्रण कक्ष बनाया गया दरभंगा समाहरणालय अम्बेडकर सभागार को, जी जी, किस अवसर पे बनाया गया है? ये होली के शुभ अवसर पर, जी ताकि कहीं किसी तरह का कोई बात ना हो जी और आपस में भाईचारा बना करके सब लोग आपस में खेले। हम लोग यहाँ पर हैं, जो किसी तरह का कोई कहीं से कॉल आएगा जी। उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई के लिए आगे किया जाएगा।
किस तरह के यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं और किस तरह के लोग अंदर भी हैं, लोग बाहर भी हैं, किस तरह के लोग सब हैं यहाँ पे? 2-3 विभाग से आए हुए हैं, पुलिस पदाधिकारी सब भी हैं बाहर में, सब आदमी सब विभाग से आए हैं, जिनका जिनका ड्यूटी है सब आए हुए हैं। जी 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 जी। कौन कौन विभाग और कौन कौन विभाग के लोग यहाँ पे हैं? अग्निशमन है, स्वास्थ्य विभाग है और कलेक्ट्रेट के कुछ स्टाफ हैं, सब भी हैं। तो ये अलग अलग शिफ्ट 24 घंटा चलेगा? जी 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 जी, 3 शिफ्ट में बांटा हुआ है सब। तो आप लोग का कितने बजे से कितने बजे तक है? हम लोग का 7 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, तो आप लोग का किस विभाग से हैं? हम कलेक्ट्रेट से हैं। अच्छा, तो यहाँ आवश्यकता हिसाब से कोई जो ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग कार्रवाई? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शौकत अली। कौन सा जगह ये नियंत्रण कक्ष बनाया गया है? ये अम्बेडकर सभागार है। जी जी जी। के जो है जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, आप लोग को भी प्रतिनियुक्त किया गया है? जी। अच्छा। आज और कल के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है 102 एम्बुलेंस को। अच्छा। और साथ में CSC बहादुरपुर मेडिकल टीम भी है। अच्छा, क्या कुछ बताया गया है? आवश्यकता अनुसार क्या कुछ किया जाएगा? आवश्यकता अनुसार हम लोग को जैसा कि यहाँ से परमिशन मिलेगा जहाँ जाने के लिए वहाँ जाया जाएगा। कहीं पे अगर कुछ घटना होती है तो वहाँ। जी 1 मिनट मैडम। तो ये कहाँ, कौन सा जगह पे आप लोग हैं अभी? अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम दरभंगा में है। कलेक्ट्रेट में? जी कलेक्ट्रेट। तो ये 24 घंटा ये एम्बुलेंस यहाँ 24 घंटा सेवा रहेगी 24/7। जैसे कोई आवश्यकता, कहीं कोई जरूरत पड़ती है, कोई अगर घायल हो जाते हैं, होली के क्रम में गिर पड़ जाते हैं, कुछ आवश्यकता तो उपचार के रूप में? तो उपचार के रूप में एम्बुलेंस के फर्स्ट एड दिया जाएगा। अच्छा। और उसके बाद इसको रेफर करके और जहाँ सदर में ले जाया जाए। डॉक्टरों की टीम भी है आप लोग के साथ? जी डॉक्टर की टीम। कुल कितने टीम है स्वास्थ्य विभाग से आप लोगों से? स्वास्थ्य 3 है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब आलम EMT। इस संवाद समस्तीपुर से है। समस्तीपुर विकास मंच और विवेक विहार मोहल्ला विकास समिति के बैनर तर माधुरी चौक और आजाद नगर में परंपरागत होली मिलन गायन समारोह आयोजित भेल। कायल यानी होली के अवसर पर एते यानी विवेक विहार मोहल्ला में 2 बजे से विशाल होली गायन समारोह निकालबाक निर्णय लेल गेल। हिंदी समाहार मंच के द्वारा हुरार महोत्सव का भेल आयोजन। इस संवाद दरभंगा से है। साहित्य सांस्कृतिक संस्था हिंदी समाहार मंच दरभंगा दिस परंपरा अनुसार स्नेह अगेही शिक्षण संस्थान शुभंकरपुर में हुरार महोत्सव पादुका सम्मान समारोह सह हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन का आयोजन कल गेल। ई आयोजन अखिलेश कुमार चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित भेल। अध्यक्ष अनुमति चाहती हूँ। विशिष्ट अतिथियों को, विशिष्ट हुरारों को और समक्ष हितजनों को प्रणाम करते हुए मां शारदे को याद करती हूँ। मां मेरा ज्ञान जगा दो, मां मेरा ज्ञान जगा दो, मां मेरा ज्ञान जगा दो, मां मेरा ज्ञान जगा दो। आलोकित हो जाऊं, आलोकित कर डालूं जग को, आलोकित हो जाऊं, आलोकित कर डालूं जग को।
जगा दो माँ मेरा ज्ञान जगा। स्मरणीय और अविस्मरणीय पल हमारे लिए अत्यंत आह्लादकारी है। सबसे पहले हिंदी समारोह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी परंपरा को वर्षों से जुड़ा कर रखे हैं। सबसे पहले इस हिंदी समारोह मंच के अध्यक्ष अखिलेश बाबू, हमारे अग्रज अमृत चरण सम्मान जी, डॉक्टर साहब, पूर्व जितने भी बुराक हैं सबों को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन और समक्ष बैठे हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं सबको मेरा सादर अभिनंदन। वस्तुतः यह अकल्पनीय अनुभव मेरा है। सच में आज हम बहुत हद तक अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। हमारी जो विरासत नहीं है भारतीय संस्कृति, एक दूसरे से मिलने की, हिल मिलकर रहने की और बीती हुई बातों को भुलाकर नए सिरे से उस वर्ष के लिए एक दूसरे के साथ भाईचारा का, स्नेह का, सौहार्द का वातावरण बनाकर रखने का इसका एक अद्भुत नमूना यह उत्सव है। मैं अपने हृदय से इस कार्यक्रम की दीर्घ जीविका के लिए कामना करता हूँ और आशा करता हूँ आने वाले समय में भी यह महोत्सव इसी रूप से आगे बढ़ती रहे और जन जन के हृदय में अपना निवास यह बनाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भक्तपुर ग्राम में आज होली के इस अवसर पर एक दिन पहले ही सही, लेकिन होली का अवसर तो आ गया है। कहते हैं होली आता नहीं है, ले आया जाता है। तो होली आ भी गया है, ले आया भी गया है। और इस अवसर पर जो यहाँ पर फुरार नामक इस आयोजन किया गया वो बहुत ही सराहनीय है एवं प्रशंसनीय है। कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम लगन से की जाती है, अगर संकल्प जितना सबल होता है, इरादा जितना ईमानदार होता है, कार्यक्रम भी उतना ही सफल होता है। और इस सफल कार्यक्रम के लिए श्री अमिताभ जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनकी क्षमता जो कि टीम यहाँ पर कार्य की है। ऐसे तो ये परंपरा श्री समर प्रसाद अगेही जी ने शुरू किया था, लेकिन इसको ये आगे बढ़ा रहे। इन्होंने इस पुराण के माध्यम से यह भी दर्शाया है कि ये जो पुराण पर्व है, होली पर्व है, ये समाज में एकता का, समरसता का, खुशी का, उत्साह का, उल्लास का, उमंग का ये जो त्यौहार है, एक दूसरे को हम गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, ये हम लोग दिल से दिल को मिलते हैं। कहते हैं ये प्यार है, ये प्यार है जो हमको एक दूसरे के नजदीक लाता है। कहते हैं कि ये प्यार नहीं होता तो क्या होता? प्यार मोहब्बत को भी कहते हैं। प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होता तो क्या होता? ये मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता? ये मोहब्बत न होती तो कीचड़ में खिले हुए फूल को कमल कौन कहता? ये तो कुदरत का करिश्मा है, नहीं तो एक लाश के घर को ताजमहल कौन कहता? तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से लेकर अब तक जो समरसता का जो मिठास, कहते हैं कि आजकल की जिंदगी में सब कुछ है, सब कुछ मिल गया है। जो हम लोग के बीच में एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना थी, भाईचारा था, मिठास थी, वो कहीं न कहीं छूट सा गया है, पीछे छूट सा गया है। कहते थे जियो और जीने दो, लेकिन अब जियो और मरने दो, और उसके बाद यहाँ तक गिर गए मरो और मरने दो। बात ये है कि वसुधैव कुटुंब का हम लोग तो अभी हमने देखा इतना नाम पढ़ा गया। इस समग्र समाज के जितने भी लोग थे वो यहाँ आए, सभी लोगों ने अपना भाव रखा। सभी बुजुर्ग लोग का सम्मान दिया गया है, जिसमें जो आज के हमारे जो इस बार के जो
पुराण समिति के अध्यक्ष जो हुए हैं वो दिनेश प्रसाद जी, यहाँ पर हम लोग हैं नगर पुराण सम्मान इनको से सम्मानित किया है। और ये भी देखिए ना, इस जूते की क्या कीमत होती है, अभी अभी इनको दिया गया जूते की कीमत उससे पूछिए जिसका जूता शादी में चुरा लिया गया हो, जिसका जूता चुरा लिया गया हो। और सालियां और लड़कियां उनके पीछे पीछे घूम रही है, कितना निकालोगे जी। और उस जूते को आज कितना प्रेम से आपको दिया गया है और वो भी कांधे पर रखते हैं। तो इस जूते का इतना महत्व है, इस जूते का इतना वैल्यू है। ये संवाद समस्तीपुर से आए छे। बृहस्पति दिन समस्तीपुर शहर का मादरी चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में मंदिर का संस्थापक सह कांग्रेस नगर अध्यक्ष डोमन राय द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। होली गीत और जोगिरा के संग एक दूसरा का गुलाल लगाकर होली का शुभ कामना दिल गई। यही अवसर पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष डोमन राय कहलाइन जे ई त्योहार सामाजिक समानता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता संग ही विभिन्नता में एकता का साक्षात प्रतीक है। आजुक दिन ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन दरभंगा दिशा होली मिलन सह ब्राह्मण मिलन समारोह सुंदरपुर महारानी पोखर पर मनाओल गेल और देखे छी एकर किछ खास झलकी। इस संवाद दरभंगा से आए अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद शाखा दरभंगा के द्वारा काल होली मिलन समारोह मनाओल गेल और देखे छी कर किछ खास अंश। कोषाध्यक्ष महोदय अमर राम सर का माला से स्वागत करेंगे। विक्की जी जिला सचिव मंच पे उपस्थित हैं। दुसाध उत्थान परिषद जिसके जिला अध्यक्ष विजय कुमार पासवान है, मैं उनको बहुत ही शुरू से जानता हूँ। जब ये अम्बेडकर स्थल जो जिसका आप अम्बेडकर सामाजिक न्याय स्मारक जो VK पटवा साहब महान JP आंदोलन सेनानी के स्मृति में मनाया गया, इस जमीन को लेने के लिए ये विजय पासवान जी और योगेश्वर पासवान जो स्वर्गवासी हो गए CM कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ जुझारू नेता हमारे साथ लगे और हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की थी। तो आज उसी धरती पे एक खूबसूरत सामाजिक न्याय स्मारक बनके तैयार है, जहाँ दुसाध उत्थान परिषद ने आज इस होली के अवसर पे एक ऐसा कार्यक्रम रंगारंग रखा है जिसमें कहते नहीं है सब गम भूल जाओ, सब दुख भूल जाओ और दुनिया को समरस बनाओ। सामाजिक न्याय तो यही है कि समाज ये न्याय समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक आना चाहिए। ये संदेश बाबा अम्बेडकर का है, ये संदेश VK पटवा साहब का है, वही संदेश हम लोग पूरे मिथिला में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मिथिला के माध्यम से ये पूरे विश्व में प्रचारित होगा और पूरा विश्व इस एक मत में आएगा कि हमें सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, हर जगह सामाजिक न्याय चाहिए। कहीं गोरे काले की लड़ाई है हमारे भारत में, बहुत कालों से ये पिछड़े और दलित के साथ जो अन्याय हुआ है, तो सामाजिक न्याय की ज़रूरत आज भी उस दलित और पिछड़े जाति को है, तो उसे मिलना ही चाहिए। और मोदी जी के राज्य में हम समझते हैं ये कार्य और सुचारू रूप से हो रहा है और होता रहेगा। तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा, जय भीम, हर हर महादेव। आज अम्बेडकर स्थल दरभंगा में जो पटवे साहब के द्वारा मूर्ति का स्थापना किया गया, उस जगह पर आज जो होली के शुभ अवसर पर होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया,
अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद की ओर से काफ़ी खुशी हो रहा है कि आज़ादी के बाद ये पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्थल पर आज हम लोग होली मिलन करने जा रहे हैं। होली मिलन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि भूल जाओ वर्ण व्यवस्था को, भूल जाओ छुआछूत को, भूल जाओ अमीरी गरीबी को, भूल जाओ अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाले को। परिस्थिति ये है कि जो आज कल होलिका दहन है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन हिंदुस्तान का संविधान का निर्माण किए, उसी दिन मनुस्मृति का दहन हो गया। यहाँ मानवता की जरूरत है। इस हिंदुस्तान में हर जात और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार है। हमारा भारत वैसा बगीचा है जहाँ हर तरह का फूल खिलता है, वहाँ खूबसूरती बढ़ती है। अगर जिस बगीचे में हर तरह का फूल खिले, समझ जाओ कि वहाँ का माली ईमानदार है, और जिस बगीचे में एक ही फूल खिले तो समझ जाइए कि वहाँ का माली बेईमान है। आज हम संदेश देना चाहते हैं अंबेडकर जी के स्मृति से कि आज सबको आवश्यकता पड़ी है। हमको पता है हमारी उम्र 55-56 हो रही है। मैंने 17 साल की उम्र में दरभंगा के मिथिलांचल के धरती पर बुल्लू झंडा उठाने का काम किया था। बड़ी परिश्रम से मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में बाबा साहब का आदमकद मूर्ति लगाने का काम किया। बड़ी परिश्रम से हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के सामने में आदमकद मूर्ति दिल्ली में लगाने का काम अंबेडकर जी का हमने किया। आज परिस्थिति है, आज सबको आवश्यकता हो गई कि अम्बेडकरवादी बनो। आज सबको जरूरत पड़ गई कि अम्बेडकर का नाम लेना है, अम्बेडकर के पीछे चलना है। जब अम्बेडकर के पीछे चलना है तो अम्बेडकर का संतान हिंदुस्तान के अंदर में जो वंचित है, जो दलित है, जो चौर चाचर में बसता है, जो खंडर में बसता है, जो भिखारी बना हुआ है, जो अत्याचार सहता है, वैसे लोगों के बीच जाके उत्थान करो, तब हम समझेंगे कि तुम अम्बेडकरवादी हो। इसी वेदना को लेकर के, इसी संवाद को लेकर के हम अपने हिंदुस्तान के समाज को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम आपसे दुश्मनी नहीं किया है। आपने मुझे वर्ण व्यवस्था बना करके समाज से अलग करने का काम किया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये किसने बनाया? आज अपने बल पर दलित आगे बढ़ा है। आज बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन पर लोग आगे बढ़ा है। आज बाबा साहब का जो बना हुआ रिजर्वेशन है उस पर ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सब लोग रिजर्वेशन के लिए गए। कल रिजर्वेशन के लिए लोग कोर समझता था, उसको अछूत समझता था। आज कम से कम बाबा साहब का इस चीज़ को देख करके मुझे खुशी होता है कि आज हिंदुस्तान का जो भी जात के लोग हैं, वो अगला है चाहे पिछड़ा है, चाहे वो किसी भी जात का है, आज भी आरक्षण के लिए सड़क पर लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद है, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी, जिसके नाम पर हिंदुस्तान चल रहा है। रूस, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन में डॉक्टर भीमराव का म्यूजियम बना हुआ है, उसका पाठशाला बना हुआ है, उसके नाम से यूनिवर्सिटी चल रहा है। लेकिन आज हिंदुस्तान में इस बात की कमी है। वो हिंदुस्तान के सपूत थे, हिंदुस्तान के बेटा थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर में भी कॉलेज और पाठशाला होनी चाहिए, और वहाँ पर सभी जात और धर्म के लोग बराबर से पढ़े, अमन चैन से रहे। यही कामना आज होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर मैं लोगों से करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्थान परिषद दरभंगा जिला शाखा की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है म्यूजियम के पास अम्बेडकर स्मारक स्थल पर। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवि पटवा जी हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे सम्मानित सदस्य श्री महेंद्र पासवान जी हैं अनपट्टी के, और हमारे भाई सुनीति रंजन दास जी हैं, अमरेंद्र कुमार अमर जी हैं, हमारे भंगी विकास मंच के अधिकार मंच के अध्यक्ष भी हैं।
हमारे राम लखन महतो जी जो है ना, पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब लोग पधारे हुए हैं। और इस होली मिलन समारोह का पीछे एक बड़ा विशेषता है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने दलित समाज के सभी कम्युनिटी से लोगों को आमंत्रित किया है। बहुत लोग बहुत संख्या में नहीं आ सके, कम ही संख्या में आ सके, लेकिन जो भी लोग आए हैं वो उस समुदाय के प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं। वो मेहतर समाज से, पासी समाज से, धोबी समाज से, सभी समाज से, पासवान समाज से, सभी समाज से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। और यह एक दलित सम्मेलन का एक मैसेज आएगा। आने वाले दिनों में हम लोग कोऑर्डिनेशन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। शिक्षा पर काम करेंगे सब लोग मिलजुल करके, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य को हम आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है। राजद नेता का आवास पर भेल होली मिलन समारोह। हरलाखी विधानसभा के राजद नेता निशांत शेखर के निज आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन कल गेल। यही अवसर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का बुजुर्ग और कलाकार लोकनि होली का पारंपरिक गीत से लोक सबका झुमा दिलन। समारोह में पहुंचल अतिथि के रंग और गुलाल लगा एक दूसर के होली के बधाई दिल गेल। हार्दिक शुभकामना। और गाने वाले जो कलाकार हैं मैं उनको बहुत ही हृदय से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बुजुर्ग और हम लोग के बड़ा ही विद्वान साथी माननीय पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसी, उनसे भी ऊपर और समाज सेवी रहे श्री गोविंदर मंडल जी, उनके सुपुत्र श्री निशांत मंडल जी, और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान अध्यक्ष और नेतागण और पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं इस होली मिलन में आए हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हरलाखी के श्री गोविंदर मंडल जी के घर पर जो इतने हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इतना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। यह होली मिलन जहाँ पर हमारे कुदूस भाई जो प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल जिला के, और हमारे कई साथी आए हुए हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में एकता का संदेश लेकर के जाएगा, पूरे मधुबनी में जाएगा, बिहार में जाएगा। और जिनका मनसूबा है कि ऐसे ही राज करने की जो इच्छा है, वो इच्छा बिहार का नौजवान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में उनको चकनाचूर कर देगा। सच्चा हिंदू वही है जो दूसरे धर्म के लोगों को भी सम्मान दे, उनका भी पालन करे, चाहे हमारा बाप बकरीद हो, ईद हो, मुसलमान भाइयों का, चाहे सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का, हिंदू भाइयों का, सब आपस में हम लोग भाई भाई हैं। इसी का संदेश लेकर के बुराई पर अच्छाई का संदेश लेकर के जाएगा। और यह संकल्प लेने का भी समय है कि यह जो कार्यक्रम यहाँ पर बना रहे हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और यह कार्यक्रम यहाँ से एक पैगाम देगा कि चूंकि नेपाल के बॉर्डर पर हम लोग हरलाखी से यहाँ से नेपाल की दूरी मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है होता, यहाँ से पैगाम जाएगा कि मिथिलांचल से इस पर हवा चलेगी और बिहार का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। यही संदेश है। सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि श्री गोविंदर मंडल जी अपनी बात जरूर कहेंगे, क्योंकि विद्वान साथी हैं और कुदूस भाई बोलेंगे कुछ सब पसंद आती है और एक आध बात कुछ आ जाती है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए आप लोगों को। हम सभी लोग भाई भाई हैं और उम्मीद करते हैं कि होली, ईद, जितने भी पर्व हैं हम लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएंगे और हमारे साथी लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इससे सब लोगों को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ होली, रमजान और जुमा को लेकर के विभिन्न तरह का जो बयानबाजी चलता है, साथियों मेरा कहना साफ है कि यही रंग एक अपने आप में संदेश देता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, और सब मिल करके रोजा भी करेंगे, रमजान भी होगा, होली भी होगा, जिसका साक्षात हम
साथ में आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह सौहार्द वातावरण में होली मिलन का कार्यक्रम करें। आजुक दिन बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत समाहरणालय पर आयोजित CPI का संयुक्त आह्वान पर 20 मार्च के जन आक्रोश प्रदर्शन के सफलता के लिए आज देकुली, मिर्जापुर, कवाही ब्रांच के दिशा अलग अलग ग्राम सभा क्रमशः मनोहर शर्मा, वीरेंद्र पासवान, पप्पू पासवान के अध्यक्षता में संपन्न भेल। बैसार में बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत 20 मार्च जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में पैघ संख्या में चलवाक संकल्प लेल गेल। 20 मार्च को CPI CPM की संयुक्त आंदोलन जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट पर होने जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरे राज्य के तमाम प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर होने जा रहा है। ये जो अभी जो देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, लूट जैसी जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, इससे जनता त्रस्त है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी में लोग प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ जो है अपमानित बिहारी लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। तो इन ये जो है मनरेगा के तहत जो मजदूरों को काम मिलना चाहिए, 200 दिन काम मिलना चाहिए, 600 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए, वो सब जो है कहीं कुछ नहीं जो है सो हो रहा है। तो केंद्र की सरकार को जो है मंदिर मस्जिद भगवान की बात जो है वो करते हैं, और बेरोजगार जब अपने रोजगार के लिए जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो उनके साथ जो है बर्बरता और पूर्ण जो है मैंने उस पर लाठी यहाँ बरसाई जाती है। महिलाएं जब आशा आंगनवाड़ी की जब जाती है अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, तो उन पर ये सुशासन बाबू जो है अपने पुलिस से महिलाओं पर मैंने लाठी चार्ज करवाते हैं, पानी का फवारा जो है सो चलवाते हैं, और बुरी तरह से जो है उन्हें पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। मैंने ये तमाम बात को लेकर के जो है पूरे राज्य और देश में जो है मैंने हर जिला के कलेक्ट्रेट पर, मुख्यालय पर संयुक्त कार्यक्रम जो है लिया गया है, जिसके तहत जो है वह कार्यक्रम 20 मार्च को होगा, जिसमें आप तमाम साथियों से जो है निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि उस दिन तमाम कामकाज को बंद करके और बड़ी तादाद में जो है यहाँ से हजारों हजार की संख्या में जो है अपना झंडा बैनर ले करके, और उसके बाद जो है हम लोग को कलेक्ट्रेट को घेर लेना है, कलेक्ट्रेट को घेर लेना है, अपना कार्यक्रम जो है हमें सफल बनाना है। तो अभी गणेश महतो CPIM प्रखंड सचिव। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM CPI के संयुक्त आह्वान पर बदलो सरकार बचाओ बिहार 20 मार्च जन आक्रोश प्रदर्शन समाहरणालय पर पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में आयोजित की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में दरभंगा जिले में भी 20 मार्च को संयुक्त रूप से CPI CPM की ओर से समाहरणालय पर आक्रोश प्रदर्शन होगा। उसके तैयारी के लिए आज देकुली ब्रांच की GB बैठक आयोजित की गई है। हम बताना चाहते हैं, जो अभी बिहार में बजट पेश हुआ है, यह गरीब विरोधी बजट है, किसान मजदूर विरोधी बजट है, छात्र नौजवान विरोधी बजट है। इस बजट में बेरोजगार नौजवानों की कोई चर्चा नहीं है। अशोक पेपर मिल बंद है, सकरी रैयाम चीनी मिल बंद है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। ये जो बजट है जन विरोधी बजट है। वहीं दूसरी ओर गरीब जमीन पर बसे हुए हैं, उनको पर्चा देने का काम नहीं हो रहा है। बहादुरपुर के अंचलाधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। आज गरीबों से जो समझौता हुआ आंदोलन के दौरान, उस पर अमल नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर भूमिहीन हैं, जिसको जमीन नहीं दिया जा रहा है। आवास योजना का सर्वे चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार है। जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है।
आज 200 यूनिट बिजली मुफ्त गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए और कम से कम 3,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिले, इन मुद्दों को लेकर दोनों पार्टी संयुक्त रूप से 20 मार्च को समाहरणालय पर प्रदर्शन आयोजित की है। इसकी व्यापक तैयारी चल रही है और बड़ी संख्या में लोग समाहरणालय पहुंचेंगे और दरभंगा जिला के समाहरणालय को घेरेंगे। आज जो भाजपा की केंद्र सरकार है, लगातार गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। गरीबों के लिए जो कानून बनी हुई है, मजदूरों के लिए जो कानून है, महिलाओं के लिए जो कानून बना हुआ है, उस कानून को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इसके खिलाफ व्यापक गोलबंदी होगी और 20 मार्च को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए अभी बैठक चल रही है। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। इस संवाद दरभंगा से न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ दरभंगा के द्वारा मनाओल गेल होली मिलन समारोह। जाइए तो तिरछा होकर लगाइए, क्या विजुअल इसमें आवे। आइए टीका लगाइए, ठीक है। आ रहा है इनका पूरा मनाया जा रहा है। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को यहाँ हॉल में उपस्थित तमाम सीनियर अभिभावक, बंधुवर एवं पत्रकार सहपाठी तो यहाँ उपस्थित है, उन सबको होली मिलन समारोह पे सभी को होली मिलन समारोह का हार्दिक अभिनंदन है मेरा। और मैं पासी समाज को आह्वान करते हुए कहना चाहता हूँ, न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ 20 अप्रैल को पासी मिलन समारोह, पासी स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रही है। तो मैं तमाम पासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये होली में हम पासियों को एक रंग में रंग जाना चाहिए और इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए। और ये जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे, तब तक हम समाज में वंचित रह जाएंगे। आप जैसा कि हमारे राम लखन जी बता रहे थे कि अब पासी समाज के लिए जो हमारा व्यवसाय है, मूल व्यवसाय जो तारी है, जिस पे बैन लगा हुआ है, यहाँ के जो मेन का काम करने वाले हैं उनको बेच नहीं पा रहे और सरकार ने बैन लगाया हुआ है। तो मैं नीतीश कुमार जी सर से कहना चाहता हूँ कि सर, ये तारी बेच कर ही कुछ ऐसे लोग अपने बेटे को अफसर बनाए हैं, कुछ को नेता बनाए हैं, उन्हें वही नेता आपके पार्टी में भी काम करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे एक पेशा समझे और व्यवसाय समझे। इस पर जो भी लगा बैन है, जो पासी समाज के लिए घातक है और जो दिक्कत कर रहा है, परेशानी का सबब बना हुआ, उसको आप मुक्त करें और खुलेआम इसको आज़ादी दें ताकि वो अपना व्यवसाय ठीक से तरीके से चला सके। बस मैं एक लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि ये होली मिलन समारोह एक प्रेम का प्रतीक है और रंग के माध्यम से हम हर जगह प्रेम फैलाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मना रहे हैं आज होली का समारोह मना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि होली मिलन के अवसर पर सभी लोग शांतिपूर्वक होली का आनंद उठावे और अपने समाज के लोगों को, अपने जिला के वासियों के लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आप होली मिलन समारोह को संपन्न कीजिए और सभी लोग कुशल मंगल से अपना होली का आनंद लीजिए। अपना परिचय। मैं चंद्रकिशोर महतो। समारोह आज मना रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले इस होली मिलन समारोह के अवसर पे आप सभी पत्रकार बंधु को न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से हृदय की गहराई से अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही इस होली मिलन समारोह जो आज न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ अपना राष्ट्रीय कार्यालय दरभंगा अलगपट्टी में मना रही है, हम न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ की ओर से
पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे जिला वासियों को पारसी समाज के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं ढेर सारा शुभकामना देना चाहूँगा इस होली के मौके पे। और पूरे देशवासियों से, पूरे बिहार वासियों से, पूरे दरभंगा जिला वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि होली सौहार्दों का, प्रेम का त्यौहार है। इसीलिए आप सभी लोग प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा के साथ इस होली मिलन समारोह को मनाने का काम करेंगे। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आगामी 16 अप्रैल को, आगामी 20 अप्रैल को जो रविवार पड़ता है, पूर्व में 16 टाइम निर्धारित किया गया था, लेकिन साथियों ने कहा कि 20 तारीख रविवार है, इसलिए रविवार को हम लोग न्यू अखिल भारतीय पारसी महासंघ के बैनर तले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह के साथ साथ पारसी स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन रखा है। इसमें आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम पारसी भाइयों से उस दिन अपील करेंगे कि 20 अप्रैल को लहरियासराय ऑडिटोरियम में दिन के 10 बजे सारे साथी आए और स्वाभिमान सम्मेलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा के आप अपनी ताकत, अपनी शक्ति का परिचय दें। इन्हीं चंद बातों के साथ तमाम न्यू अखिल भारतीय पारसी महासंघ के सम्मानित साथी, सम्मानित जिला अध्यक्ष अमर कुमार जी, हमारे गार्जियन सम्मानित श्री चंद किशोर, डॉक्टर श्री चंद किशोर बाबू, श्री दरोगा जी, फकीरचंद महतो जी, FCI से हमारे रिटायर्ड बड़े भाई श्री राजकुमार महतो जी, इधर हमारे युवा साथी अरुणेश जी, इधर हमारे युवा जिला अध्यक्ष भाई विशाल जी, नौजवान मित्र हमारा मुकेश जी, बलराम जी, गोविंद जी, तमाम साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम तमाम लोगों को उस कार्यक्रम में आप अपनी ताकत झोंक दें ताकि आपका कार्यक्रम सफल हो, आपकी भी दरभंगा की धरती पर एक पहचान हो, आपको भी लोग जाने कि पासी भी महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा माहे पासी वीरांगना पूजा देवी का संतान है, जिन्होंने इस देश के लिए लगातार कुर्बानी देने का काम किया है। वैसे वंशज से आप आते हैं, आप वैसे वंशज से आते हैं जो आप साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो पेड़ पौधे के से भी रस चुआ के गरीबों को इलाज करने का काम किया, जिसको आप ताली करते हैं। के माध्यम से हम सरकार से भी अपील करेंगे कि हम लगभग 2000 ईस्वी से पारसी समाज के जो मूल व्यवसाय, तारी व्यवसाय है, उस व्यवसाय के लिए आंदोलन करते रहे। कभी हम मुख्यमंत्री CM को घेरने का काम किए, कभी हम तेजस्वी यादव जी के आवास पर जाने का काम किए, उनको डेलीगेट बना के, और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ लीडर से भी हमारी बातें हुई। सबने आश्वासन दिया कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं तारी को चालू कर दूंगा, क्योंकि तारी शराब नहीं है, तारी पेड़ पौधे का रस है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी तब भी हमारा काम नहीं हुआ, जब राजद और जदयू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए ये चिंतन का विषय है। हमारा लाखों परिवार आज इस तारी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर करता है। हजारों बच्चे का शिक्षा दीक्षा बाधित हो रहा है, जो मेडिकल कर रहा था, जो इंजीनियरिंग कर रहा था, जो ग्रेजुएशन कर रहा था, वो तमाम बच्चे पैसे के अभाव में घर बैठ गया है। आए दिन लाखों लोग, गरीब, शोषित, कमजोर, पारसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो अन्य दलित समाज के दुनिया तत्वा, दल बेदार, कुम्हार, लोहार, चमार, पारसी, पासवान, धोबी, कतवे का बच्चे भी तारी का व्यवसाय करता है और उसी व्यवसाय से अपना परिवार चलाता था। आज लाखों लोग जेल में बंद पड़ा है, शराबबंदी के नाम पर लाखों लोग गरीब बंद है। हम सरकार से इस होली मिलन समारोह के अवसर पर हम निवेदन करेंगे कि वैसे लोगों पर भी आप विचार करें और तारी पर से प्रतिबंध हटाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः पारसी समाज को स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम लखन महतो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यू अखिल भारतीय पारसी महासंघ और अभी पूर्व में समस्तीपुर लोकसभा से सांसद के प्रत्याशी रहे हैं।
ए संवाद दरभंगा सहरसा अछि। आजुक दिन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार आ लेक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा दिस चलंत चापाकल मरम्मती दल के रवाना कयल गेल। आप लोग जो यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं और क्या हम लोग तो आए हुए हैं अभी फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस, और यहाँ से जाएंगे हम लोग वर्क करने के लिए। अब देखिए कहाँ भेजा जाता है वर्क करने के लिए। किस तरह का वर्क के लिए? भाई चापाकल सब बंद वगैरह है, उसको ठीक करना पड़ेगा। यानी जो खराब पड़ा हुआ चापाकल है, जी उसको ठीक करने हाँ, के लिए कोई भी एरिया में जा सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग पहुँचे हुए हैं? जी, अभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचे हुए हैं। तो अब जाया जाएगा। PhD से हम लोग आए हुए हैं। PhD से आए? जी। तो हर बार आप लोग जाते हैं? हर बार जाते हैं हम लोग। अभी कितना लोग हैं आप लोग जो जा रहे हैं? हम लोग लगभग वही 10 से 12 आदमी होंगे, 15 आदमी। अच्छा जी, एक ग्रुप में आज 5-6 ग्रुप रहता है, तो सब काम को हम लोग को करना पड़ेगा, बनाना जैसे पड़ेगा। क्या कुछ इसमें आप लोग जाइएगा तो क्या कुछ काम करना होगा? जैसे मान लिया किसी का रॉड खराब है तो रॉड पूरा बदलना पड़ेगा, डिबिया खराब है तो डिबिया बदलना पड़ेगा, पंप सेट खराब है तो पंप सेट बदलना पड़ेगा। यानी जहाँ जहाँ चापाकल खराब है उस एरिया का ठीक किया जाएगा? जी, जब करना ही पड़ेगा। ये सरकारी स्तर से? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ खान। कहाँ पहुँचे हैं और किस लिए आप लोग को बुलाया गया? हम लोग आए हैं इंडिया मार्ट 2, 3 साधारण चापाकल, सिंगूर पंप, उसके बाद सिंगूर पंप, ये सब बनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, यानी जो भी चापाकल होगा खराब बना साधारण, हाँ, उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो ये काम कब से कब तक चलेगा? ये तो आखिर चलेगा ना, अभी आज से शुरू हो रहा है इसका? हाँ, इसका आज से शुरू होगा, पूर्व से शुरू है, फिर आज से शुरू होगा। आप लोग को किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? हम लोग सदर के हैं। सदर में दिया जा रहा है जी। तो आप लोग के साथ कुल कितने लोग हैं? हम लोगों के साथ है 5 गो है। 5 लोग हैं। 5 स्टाफ हैं। यानी जो अगर समरसेबल टाइप का चापाकल है तो वो भी ठीक किया जाएगा? उसको भी ठीक किया जाता है। पानी नहीं दे रहा, बंद पड़ा है ऐसे? हाँ, बंद पड़ा हुआ है, उसको खोल करके उसको ठीक किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदर पासवान हो गया। ये जो टीम अभी जा रही है कहाँ, कौन से जगह से जा रही है? अभी आपके DM में से आ रहा है, ऑफिस से। DM ऑफिस से जाएंगे आप लोग यहाँ पर से? कल का जो है टीम जा रहा है, रवाना हो रहा है कलेक्ट्रेट से, तो कहाँ के लिए आपको दिया गया? हमको सदर प्रखंड और पंचायत में जो है तो 23 पंचायत है, 23 पंचायत का हम लोग जो है तो मरम्मत करेंगे। हम लोग विभागीय मिस्त्री हैं और शहर का भी जो है मरम्मत करके IM2 का चापाकल उसका मरम्मत करना है, और प्लस देहात में भी जा करके सब चापाकल को मरम्मत करना है सदर प्रखंड के। यानी जो खराब पड़ा हुआ चापाकल है, खराब जो पड़ा हुआ है चापाकल, उसी सबको मरम्मत। किस तरह का जो सरकारी है उसी को या प्राइवेट को भी? नहीं, सरकारी को करना है। हम लोग सरकारी मिस्त्री हैं, सरकारी चापाकल का आदेश मिला है, जाके सब जगह मरम्मत करिए। तो इसके लिए लिस्ट भी कुछ दिया गया है कि यहाँ ये स्थल सबका ठीक करना है, क्या करना है? हाँ, या खोजेंगे आप लोग जाके? नहीं, हम लोग को जो सब मालूम है, हम लोग पहले से काम करते आ रहे हैं। अच्छा। इसलिए सब जानकारी है, हर एक टोला, हर एक वार्ड, हर एक मोहल्ला सब मालूम है। अच्छा, तो किस टाइप का चापाकल जो ठीक होगा? कौन कौन समर्थेबल टाइप का आता है एक मैनुअल चापाकल? कौन चापाकल? हाँ, वो मैंने सरकारी जितना चापाकल है ना सबको देखना है। IM2 IM3 और प्लस जो है जनरल जो है ऑर्डिनरी, उस सबको भी देखना है। जहाँ संभव होगा सबको मरम्मत करेंगे। एक ग्रुप में कुल कितने आदमी आप लोग के साथ एक गाड़ी में? एक गाड़ी में हम लोग 4 रहते हैं। अच्छा, जैसे कौन लोग, क्या कुछ इन लोग का काम है जो सारे लोग हैं? ये लोग का काम है कि IM2 IM3 जो है वो 4 आदमी से बनता है, मरम्मत करना है। समझ गए? और जनरल जो है वो सिंगल भी बन सकता है। अच्छा, तो यही लेके 4 आदमी चलता है, वही IM2 IM3। अच्छा, यही के अनुकूल लोग बढ़ रहा है। उसके सामने और जनरल भी बंद रहता है तो उसको भी कितने तारीख तक ये ठीक करने का काम चलेगा? पूरा जो जितना गर्मी जहाँ तक गर्मी का रहेगा ना उतना तक हम लोग जो है तो पूरा एकत्रित होकर के सब चापाकल को मरम्मत कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार चौधरी। आपका क्या नाम है? बैद्यनाथ यादव, PhD मिस्त्री। चापाकल ठीक करने के लिए अलग अलग प्रखंडों में लोग जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हैं, कहाँ के लिए दिया गया है? वो मनीगाछी के लिए दिया गया है, मनीगाछी जा रहे हैं। किस तरह से जाएंगे और क्या कुछ वहाँ पे किया जाएगा? वो इनके साथ आदमी रहेंगे, वो मिस्त्री रहेंगे,
और कर्मचारी उनका जो रहेंगे साथ में जाएंगे, जहाँ जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। कब तक ये काम जो है चापाकल जब तक चलेगा तब तक रहेंगे। से क्या है जी यानी जो सरकारी चापाकल है वही ठीक होगा? जी सरकारी के लिए आपको उतना जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार दास। ई संवाद दरभंगा से अछि। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में होली मिलन समारोह कार्यक्रम भेल संपन्न। आओ देखै छी एही कार्यक्रम के किछु संपादित अंश। आज होली मिलन समारोह का नेतृत्व कर रहे कुशेश्वर स्थान प्रखंड प्रमुख अंजनी भारती मैडम, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदरणीय अशोक जिज्ञासु सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय उमेश भारती सर, उपस्थित स्थानीय विधायक भाई अमन भूषण हजारी जी, उपस्थित हमारे युवा अंचल अधिकारी आदरणीय गोपाल जी सहित हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और क्रांतिकारी साथी युवा साथियों, मंच पर उपस्थित कलाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में लगातार संपूर्ण क्षेत्र के समस्याओं को अपने लेखन और अपने मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाने के काम कर रहे तमाम पत्रकार बंधुओं, सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सच यह होली मिलन समारोह निश्चित तौर पर एकता, अखंडता और प्यार स्नेह का त्योहार है। हम सभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा वासियों को आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र पंचायत के लोगों शांति पूर्वक भरोसा दिलाते हैं प्रशासनिक क्षेत्र को कि हम लोग अपने अपने स्तर से भी निगरानी रखेंगे और दोनों पर्व शांति सौहार्द से मनाएंगे। पुनः मैं आप सभी को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं और पूर्ण भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम लोग अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। ये संवाद दरभंगा से आए। कल यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा और उत्तरी बिहार उद्यान समिति के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह आयोजित भेल।